टेंथ क्लास। आज हम आपको आपकी किताब सेमोशी का पंचम पाठ जननी तुल्य वत्सला पढ़ा रहे हैं। तो देखना शुरू करते हैं। कश्चित कृषक कोई किसान बलिवर्धाभ्यां क्षेत्रं कर्षणं कुर्वन् आसीत्। कश्चित कृषक कोई किसान बलिवर्धाभ्यां बैलों के द्वारा क्षेत्रम कर्षणम कुर्वन् आसीत्। क्षेत्र मतलब खेतों को कर्षणम यानी कि जुताई कुर्वन् आसीत् कर रहा था। तयो बलिवर्धियो उन दोनों बैलों में से एक शरीरेण दुर्बला शरीर से दुर्बल जवेन गंतुम अशक्तम च आसीत्। एक उनमें दोनों बैलों में से एक शरीर से दुर्बल जवेन बोलते हैं बेटा, जो बैलों के ऊपर जो हल्का वो लकड़ी का रखा रहता है हल लगाने के लिए, उसे जवेन बोलते हैं। गंतुम मतलब उसको ले जाने में अशक्त च आसीत्, समर्थ, अशक्त मतलब समर्थ नहीं था। अतः इसलिए किसान तम दुर्बलम वृषभम तोड़ने नुद्यमानम अवर्तता। अतः इसलिए वह किसान उस दुर्बल वृषभ को, उस दुर्बल बैल को तोड़ने नुद्यमानम अवर्तम, उसको उठाने के लिए मतलब जबरदस्ती अवर्ततम कर रहा था। वह ऋषभ वह बैल हल मुड़वा गंतुम अशक्तम क्षेत्रे पपात, वह बैल हल के मुड़वा, उस हल के जो लकड़ी के जो हल मुड़वा होता है, गंतुम ले जाने में अशक्त, क्षेत्रे पपात, क्षेत्रे मतलब खेत में ही, पपात मतलब गिर गया। क्रुद्ध कृषि वाला क्रोधित किसान तम उत्थापितुम उसको उठाने के लिए बहुवारम यत्नम अकरोत, बहुत बार यत्न करता है, प्रयत्न करता है। तथापि तब भी वृषः नो उत्थिता, तब भी वृष जो है नहीं उत्थिता मतलब उठता है, वृष मतलब बैल। भूमो पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा सर्वधेनुना मातु सुरभे नेत्राभ्याम अश्रूणि आविरासन। भूमो पतिते जमीन पर गिरे हुए स्वपुत्रम अपने पुत्र को दृष्टवा देख करके सर्वधेनुना मातु सभी गायों की माता सुरभि नेत्राभ्याम नेत्रों से अश्रूणि आविरासन, नेत्रों से आंसू आविरासन गिराने लगी। सुरभे इमाम अवस्थाम दृष्टवा सुरादीपम ताम अपृच्छत, सुरभे की इस अवस्था को देख करके सुरादीपा मतलब सुरभे यहाँ पे गाय के लिए बोला गया, सुरभि गाय के लिए बोला जाता है। सुरभे जो सारी गायों की माता है, उसकी इस अवस्था को यानी कि उसे रोता हुआ इस प्रकार दृष्टवा देख करके सुरादीपा, सुर मतलब है देवताओं के स्वामी यानी कि इंद्र, ताम अपृच्छत उससे पूछते हैं, अयि शुभे किमेव रोदिसी, अरे शुभे किस लिए रो रही हो, उच्चताम इति, इस प्रकार बताओ। साचा और वह विनिपातो तो न वह कश्चित दृश्यते त्रिदश अदीपा अहम तु पुत्रम सोचामी तेन रोदि में कौशिका। विनिपातो यानी कि गिरा हुआ, ना नहीं, वह कश्चित दृश्यते वह किसी को दिखाई नहीं देता, त्रिदश अदीपा हे तीनों लोगों के स्वामी, अहम तु मैं तो पुत्रम सोचामी पुत्र के बारे में सोच करके, तेन रोदिमी कौशिका उससे रो रही हूँ। कौशिक भी देखिए, त्रिदश अदीप भी यहाँ पर इंद्र के लिए बोला गया और कौशिक भी यहाँ पर इंद्र के लिए बोला गया। वो वासव फिर दोबारा इंद्र के लिए बोला गया, हे इंद्र, हे देवताओं के स्वामी, पुत्रस्य दैन्यम दृष्टवा अहम रोदिमी, पुत्र की दैन्य दिशा को दृष्टवा, दैन्य मतलब दुर्बल दिशा को देख करके, उसकी दीन अवस्था को देख करके, अहम रोदिमी मैं रो रही हूँ। सदीन इति जानम अपि कृषक तम बहुदाम पीड़यति, वह कमजोर है, वह दुर्बल है, इति जानन अपि ऐसा जानते हुए भी कृषक किसान तम उसको बहुधा बहुत ही पीड़ा दे रहा है। सकृच्छेण भारम उद्धहति, वह कठिनाई से भार को ढो रहा है। इतर में दूरम बोड़ुम न सकनोती, इतना ही नहीं, दूरी के उस बैल जो लकड़ी का जो रखा रहता है उसके ऊपर, उसकी धुरी के बोड़ुम भार को सा न शकनोती वह उसको सहन नहीं कर रहा। एतत् भवान पश्यति न, ऐसा
भवान आपको भी पश्यति ना दिखाई नहीं देता। इति प्रति उवाचत वह ऐसा बोली। दोबारा बोले, भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सतस्वपि त्व अस्मिनेव एतादृशं वात्सल्यं कथम्। भद्रे नूनम निश्चय ही, हे हे नूनम निश्चय ही, हे भद्रे मतलब हे शुभ लक्षणों वाली, निश्चय ही सहस्त्र अधिकेषु सैकड़ों हजारों से भी अधिक, पुत्रेषु सत्वम अपि पुत्रों के होते हुए भी, तो तुम्हारा अस्मिनेव इस पर ही एतादृशम वात्सल्यम कथम तुम्हारा इस पर ही इस प्रकार का वात्सल्य कैसे है। इति इंद्रेण पृष्ठा ऐसा इंद्र के द्वारा पूछा गया। सुरभि प्रतिवाच और सुरभि प्रति उत्तर में बोलती है, यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र सममेव में दीनस्य तो सतः शक्रम पुत्रस्य अपि अधिकम कृपा। यदि मेरे पुत्र सहस्त्र हैं, बहुत सारे हैं, यदि मेरे पुत्र बहुत सारे हैं, सर्वत्रम सममेव में सबके सभी मेरे लिए समान हैं, और दीनस्य तु जो कमजोर है तू उस पर तो सतः शक्रम उस पुत्र पर तो हे शक्र, हे शक्र भी यहाँ पर इंद्र के लिए बोला गया है, हे शक्र पुत्र से अभी अधिक कृपा अन्य पुत्रों से अधिक कृपा होगी ही। ठीक है। बहुनी अपत्यानि में संतति सत्यम, बहुनी बहुत से, अन्य अपत्यानि अन्य संतानें हैं, में मेरी, संतति संतानें हैं, सत्यम ऐसा सत्य है, तथापि अहम एतस्मिने पुत्रे तथापि तब भी मैं अहम इस एतस्मिने पुत्रे इस विषय पुत्र विशेष पर आत्मवेदना अनुभवा में अपनी आत्मवेदना को अनुभव करती हूँ। यतो ही क्योंकि अयम अन्यव्य दुर्बलम क्योंकि यह दूसरों से दुर्बल है अन्यव्य दुर्बलम क्योंकि यह अन्यों से दूसरों से भी दुर्बल है। सर्वस्व अपेतेषु जननी तुल्यवत्सला सभी संतानों पर, सर्व मतलब सभी, अपत्य मतलब संतानों पर, जननी की तुल्य वत्सला जननी समान रूप से वत्सल प्रेम रहता है उसका, समान रूप से रहता ही है। तथापि तब भी दुर्बले सुते लेकिन तब भी जो दुर्बल सुत जो कमजोर है पुत्र पर, मातु अप्याधिक कृपा सहजे माँ की अभ्याधिक दूसरों से अधिक कृपा सहज ही है, ऐसा सरलता से ही है। इति इस प्रकार सुरभि वचनम श्रुत्वा सुरभि के वचनों को सुन करके वृषम विस्मित अस्य अखंडलस्य अपि सुरभि के इस प्रकार के वचनों को सुन करके अत्याधिक, वृषम मतलब अत्याधिक, विस्मित आश्चर्यचकित होकर के, आखंडल भी इंद्र के लिए बोला गया है, आखंडल यानी कि इंद्र का भी हृदयम अद्रवित, इंद्र का हृदय भी द्रवित हो गया, इंद्र का हृदय भी पिघल गया। स च ताम एवं सांत्वत और वह इस प्रकार से उसको यानी कि सुरभि को सांत्वना देता है कि गच्छ जाओ वत् से सर्वम भद्रम जायेत, जाओ वत् से सब कुछ भद्रम मतलब सब कुछ कल्याण हो जाएगा, सबका अच्छा हो जाएगा। अच्चिरा देव चंडवातेन मेघर्वेश्च स प्रवर्षम समजायता लोकान पश्यताम एव सर्वत्र जल उपलब्ध सज्जाता। अच्चिरा देव थोड़ी ही देर में, चंडवातेन तेज हवा के साथ, मेघा बादलों से के साथ, प्रवर्षा वर्षा समझायता हो जाती है, लोका नाम लोगों के देखते देखते, पश्यताम देखते ही देखते, एव सारी जगह, सर्वत्र सारी जगह, जल उपलब्ध जल का संकट सज जाता हो जाता है यानी कि सारी तरफ जल भर जाता है। कृषि का किसान भी हर्ष अतिरिकेण हर्ष के खुशी के अतिरिकेण के अतिरिक्त खुशी होने के कारण कृष्णा विमुख खेती से विमुख होकर के सन वृषभो नीतवा गृह आगाता है वह दोनों बैलों को नीतवा लेकर के गृह आगता है घर में आ जाता है। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला अपत्येषु संतानों पर सारी संतानों पर जननी मतलब जन्म देने वाली माँ, तुल्य वत्सला उनका प्रेम जो है, वत्सल जो है प्रेम समान रूप से है। पुत्रे दीने तू अगर पुत्र दीन है तो सा माता कृपा आद्र हृदय भवे
वह माँ की कृपा को, मतलब माँ के आद्र हृदय वाला, यानी कि माँ को द्रवित हृदय वाला अति कृपा उस पर भवेत होती ही है। ठीक है, ये 10th क्लास आपका लेसन कंप्लीट हो गया है और इसकी आप रिलेटेड वर्कशीट के लिए मैं दूसरी वीडियो बना के आपको दूँगी।